परिवार के बारे में बात करें तो पिताजी और के कुछ काम करया करता। पिताजी भी फौज में था, हम्म। फौज में रिटायर है। तो फौज को के महत्व समझो जाए कि थे फौज को महत्व है कि देश की रक्षा करना। थारो शरीर है वो कितोग जहाँ जल चुके है 60%। 60%। फिर वो जड़ो कया प्रैक्टिस कैंप होता है, उसके अंदर वो बारूद मिस्टेक, कोई तकनीकी मिस्टेक से जल गया। स्वच्छता की आप बात करा तो मोदी जी को नारा ने फॉलो करो कि यहाँ फौजों ही थे। नहीं, मैं तो मोदी जी तो शायद 2014 ऐसे में ये दिया था मिशन, जी जी। लेकिन हमने तो 2001 से रिटायर आने के बाद ही हमने ये सफाई अभियान शुरू कर दिया था। राम राम जी, मुख्य झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मकराना के अंदर ही एक गांव आवा है छोटो सो, दम्बोई खुर्द। दम्बोई खुर्द के अंदर मैं आई हूँ और फिलहाल मेरे साथ में एक अंकल जी ही मैं जुड़ने जा रही हैं जिनको नाम है मदन सिंह, जो फौज से रिटायर ही और आकर शरीर नापा जाए देखा तो लगभग 50-60% जलेड़ो है। जड़ो क्यों हो? फौज के अंदर या वो शरीर है वो जलको हो, फौज में रही ही, फौज में सेवा दी है। और अभी फिलहाल आका अखबार और आर्टिकल में पढ़ा कि भाई गांव के अंदर ये साफ सफाई ने लेके काफ़ी लोगों ने उजागर करी, साफ सफाई भी करी और गांव के अंदर ये सहयोग कर रही भी के बारे में भी आप जाना चाह। राम राम अंकल जी। राम राम। जब बात करा तो थारी उम्र है वह कितनी हो चुकी है? 60 साल की। 60 साल की हो। परिवार के बारे में बात करा तो पिताजी और के कुछ काम करया करता। पिताजी भी फौज में था, हम्म। फौज में रिटायर है। फौज रिटायर थे। फौज में कितनी साल सेवा करी? 17 साल। 17 साल। फौज में जान को जुनून कया हो, मतलब फौज में क्यों गया, कया जानो चाह वहाँ? माँ पिताजी फौज में और ज़्यादातर मैं राजपूत लोग हैं तो फौज में ज़्यादा पसंद करता है। मतलब फौज ने ज्यादा पसंद करो, ठीक है। तो फौज को के महत्व समझो जाए कि थे? फौज को महत्व है कि देश की रक्षा करना। जिस तरह पुलिस देश के अंदरूनी रक्षा करती है, वैसे फौज बाहर के दुश्मनों से रक्षा करती है। और भी कार्य करती है फौज, जहाँ कहीं बाढ़ आ जाती है, आपदा आ जाती है, जहाँ प्रशासन से नहीं समझ में आवे तो आर्मी वहाँ हर काम कर सकती है। तो फौज में थारो कौन सो पद हो जाए कि? मैं ऑपरेटर हूँ। आर्मी में? हाँ, आर्मी में। बात करें तो फौज के अंदर कितनी साल, जैसे 17 साल थे सेवा दी भी के अंदर कितने साल थारो जीवन है वो यहाँ यापन हो, फिर वो जड़ो कया? ये मैं 93 में जैसे अपने प्रैक्टिस कैंप होता है, उसके अंदर वो बारूद मिस्टेक, कोई तकनीकी मिस्टेक से जल गया। उसके बाद 93 जलने के बाद भी 2001 तक मैंने सेवाएं दी। तो वहाँ क्या नॉर्मल ड्यूटी दे देते हैं। यानी कि मतलब थारो जो भाई ट्रेनिंग होया करे सबसे पहली 1984 में लगे थे? 84। तो कड़े हुई थारी ड्यूटी ट्रेनिंग? नासिक रोड, नासिक, महाराष्ट्र। वहाँ तो और भी के बाद में यो बारूद कब फटे? ये बारूद फटा था वहाँ देवलाली, वो भी महाराष्ट्र करने है अभ्यास कैंप के अंदर। कौन सा कितना साल बाद में? ये 8 साल बाद में। 84 में भर्ती हुआ था, 93 में ये हो गया था। तो यो क्यों फटे? मतलब थारी कमी रही कि या कया तकनीकी कोई बारूद में टेक्निक की कोई समस्या आई? हाँ। बारूद फटी। तो ये बारूद के अंदर इको चपेट में कौन कौन आया? में 3 आदमी आए थे। तो बा लोग मतलब अभी जिंदा ही? हाँ, जिंदा है, नॉर्मल। थारो शरीर है वो कितोग जहाँ जल चुके है? 60%। 60%। तो जहाँ और शरीर भी जल चुके हैं, बस। हाथ वगैरह पैर वगैरह? पैर नहीं। पैर नहीं। तो ये आंख कैसी तारी खुली भाई? इतनो बारूद मतलब फेस को ऊपर लग गयो, कान नहीं जैसे पेट में आगा, कान नहीं कौन दिख रहा? वो कान तो ऐसे है नहीं कि जब जड़ा था तो जून जुलाई का महीने था, गर्मी पड़ती थी, तो उसमें इंफेक्शन हो जाता है, इसलिए कान को काट दिए। और आंखें नॉर्मल ऐसे होती है कि अपन कोई भी ऐसे अंगुली भी करते हैं, आंखें बंद हो जाती है। और आंखें बंद होने के बाद इसका इतना ये मजबूत होता है, इसमें आप सुई भी डालोगे तो सुई भी नहीं जाएगी इसके अंदर। अच्छा, जो ये अपनी ऊपर की ऊपर जो परत हुआ है। हाँ, इसमें। अच्छा। और नॉर्मल ऐसे कोई ऐसे करेगा तो आंख बंद हो जाती है। हाँ, आंख तो बंद हो जाएगी अपनी। इसलिए आंखें बंद हो गई, फिर इस पर असर नहीं जाता। अच्छा। तो फिर था ना और साल मतलब बड़े ड्यूटी करने को मौका मिलो? तो 17 साल में क्यों फौज छोड़ी? कैटेगरी हो गया था। कैटेगरी होने के बाद प्रमोशन नहीं मिलता।
अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसमें 17 साल लिमिटेड सर्विस होती है, उसमें भेज देते हैं। अगर कैटेगरी नहीं होता है तो फिर वो आगे प्रमोशन हो जाता है, जैसे हवलदार है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन, 26 साल 32 साल सर्विस। लेकिन जो कैटेगरी हो जाता है उसको 17 साल। तो थान पेंशन मिल रही है अभी? हाँ, पेंशन मिलती है, कितनी पेंशन आ जाए? 30,000 रुपये। 30,000। और नौकरी नाकरी छोटी मोटी बाद में मिली कौन मिली? नहीं, वैसे सरकारी तो मिलती नहीं है, वैसे प्राइवेट किया था, जैसे टोल वगैरह में इसमें। मतलब देख पा रहे हैं कि अभी जीवन है बहुत सही तरीका मतलब यापन कर रहे हो हाँ, अपनो। ये वापन कर। लोग मतलब इतना शरीर जल जाए या कुछ यहाँ को हो जाए तो बकठे ना कठे अपना शरीर ना ज्यादा नुकसान पहुंचा दी ही, तो भी चीज ने थे कैसे निकल पाया भी चीजों? नहीं, ये तो ऐसे है कि भगवान पे विश्वास है, जो होना था वो हो गया। कुछ चिंता करने से कुछ होता नहीं, अपना आगे का भविष्य का सोच के। उस टाइम जड़ा था, बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए, सर्विस लग गए, हिम्मत नहीं आ रही। कितना बच्चा है? 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। अच्छा, तो बच्चा क्या करें अभी? बच्चा एक तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर, और एक अभी पढ़ाई कर रहा है वो दिल्ली, और एक प्राइवेट जॉब में है जयपुर। अच्छा अच्छा। मतलब बात करा तो भाई जो थारो यो जड़ो तो बी टाइम पर ट्रीटमेंट है वो फौज का द्वारा ही हो? फौज के द्वारा। हमारा कमांड हॉस्पिटल है पूना, धन्यवाद, वहाँ हेलीकॉप्टर से ले गए तुरंत ही 1 घंटे के अंदर, और वहाँ पूना के अंदर उसका इलाज। ये बांध सेंटर है, क्यों फौजियों को ज़्यादा जलने का, ये बारूद का ऐसा ही होता है, तो अलग से बांध सेंटर बना रखा है, वहाँ जड़े हुए को सबको उधर ही। फौज की लाइफ कैसे निकली तारी, कहीं किसी के निकली? फौज की मस्ती, जलने से पहले मस्ती, तो उसके बाद भी मस्ती थी। जो नॉर्मल ड्यूटी में ऑपरेटर था तो अपना एक्सचेंज वगैरह उसमें ड्यूटी देते थे। मतलब फौज के लिए भाई थारो जीवन ही समर्पित नहीं थे, शरीर भी समर्पित कर दियो। हाँ, फिर जो गांव में के अंदर थे भाई साफ सफाई करो या कोई भी झाड़ू लेके निकलो, तो था नहीं को लगा कि भाई यो काम तो छोटो, आप झाड़ू लेके क्यों घुमाए या भी यहाँ कुछ भी? नहीं, हमें कोई ये इस काम में कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि ये तो सफाई का काम होता है। शर्म कोई गलत काम करते हैं तब होती है। ये तो अगर हम करेंगे तो दूसरे को ऐसा महसूस होगा कि देखो ये फौजी आदमी होके झाड़ू मारता है सुबह सुबह, तो अपन भी कुछ लोगों को। हाँ, तो यह दुकान थारी है कि? हाँ, ये हमारे क्या की दुकान है यार? मतलब गोली, बिस्कुट, नारियल, प्रसाद, अगरबत्ती है। अच्छा अच्छा, छोटी मोटी सारी चीज रखो। हाँ। स्वच्छता की आप बात करा तो मोदी जी को नारा ने फॉलो करो कि या फौजों ही थे? नहीं, मैं तो मोदी जी तो शायद 2014 ऐसे में ये दिया था मिशन, जी जी। लेकिन हमने तो 2001 से रिटायर आने के बाद ही हमने ये सफाई अभियान शुरू कर दिया था। अच्छा, आज गांव के अंदर फिरो घूमो तो गांव का लोग हैं कौन की बावड़ा होगा थे तो फौजी साहब? नहीं, वैसे तो कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं मतलब किसी की सुनता नहीं, अपना कार्य है, खुद करो। मतलब साफ सफाई थे करो। बोलने वाला तो बोलते रहेंगे। तो थी फौज के बारे में के कुछ बोलना चाहोगा? आज की यूथ है बिन क्या मोटिवेट करोगा? मतलब मैं तो ये कहता हूँ सबको फौज में जाना चाहिए। आजकल फौज में जाना भी कठिन हो गया। एक फौजी आदमी अग्निवीर के बारे में क्या सोचा है? ये सोचते हैं कि अग्निवीर इतनी सक्सेस नहीं है, क्योंकि मैं फौज में जब कर चुका हूँ तो 6, 7, 10 साल तक तो फौज में ऐसा कठिन कार्य देते नहीं है, क्यों, जब तक रंगरूट ही रहते हैं। अग्निवीर 5 साल में उसको समझ में ही नहीं आता कि फौज की क्या कार्रवाई है, क्या है। पुराना आदमी होता है, उसको ज़्यादा अनुभव होता है, अनुभवी तो कोई है। तो गांव का सरपंच वगैरह ही थारो सपोर्ट करी कौन करी? हाँ, बरोबर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साफ सफाई के बारे में और अपनी मातृभूमि के बारे में क्या बोलना चाहूँगा? बस यही है कि सब आदमी अगर थोड़ी थोड़ी सफाई करे तो पूरा गांव साफ हो जाएगा, मोहल्ला साफ हो जाएगा, और सब अपने अपने गांव में करेंगे तो देश में भी, क्योंकि ये कर्मचारियों के भरोसे तो वो अपनी ड्यूटी ऐसे ही करते हैं, जैसे नगर पालिका वाले है या गांव में है, कहीं भी देख लो, और सब अपने अपने आसपास के एरिया में सफाई करेंगे तो सही साफ सफाई। गांव का लोग भी इजा खड़े हैं तो गांव का लोगों भी आप बातचीत है वो करांगा कि भाई गांव का लोग के कुछ खाना चाहिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? नरपत सिंह। नरपत सिंह जी, कहीं काम करो? मैं तो अब फ्री हूँ। फ्री हो? जमाई फ्री तो घर का संभाल रखे काम? घर का संभाल रखे।
आप जाएंगी बे अंकल जी फौजी अंकल जी जहाँ गाँव में भी साफ सफाई करें इतनो शरीर जल गो फिर भी मतलब है बाक अंदर यहाँ कोई घृणा को नहीं बाक लिए थे कि कुछ बोलना चाहूँगा नहीं बढ़िया है, इनको फर्स्ट क्लास है, चौके है, सफाई करे, गांव में करे, घड़ी खानचा में करे, घर घर के सामने कई बार आग बट भी करे, नाड़िया भी साफ करे। ये फौजी आदमी ही रे शरीर इतनो मतलब 60% जल गो फिर भी मतलब बा एक अंदर ही को नहीं हो रही हो कि भाई ले अंदर आपा घुटता वहाँ यह चीज आके मतलब अंदर लागी को नहीं कि ये घुट रहे हैं कि जीवन बिल्कुल खुल के जी रहे हैं। हाँ सर, सुबह 7 बजे आ जाओ, 7 बजे आता है, पहलो काम वही है, आंखों आटे साफ सफाई कर दूँ। और मैं बातचीत है वो करी है कठे ना कठे मतलब अति बातचीत करके इतनो शरीर मतलब आपको खप को 60% कान वगैरह ही बा बच्चा ही को नहीं फेस भी कौन समझ में आ फिर भी आकर अंदर मतलब 1% भी बात चीज को नहीं कि लोग है टूट जाए या की चीज हो जाए हाथ भी जल जाए अंगुली भी कट जाए तो भी टूट जाए कि मेरे साथ में की चीज होगी पर आकर अंदर बिल्कुल भी को नहीं एकदम मोटिवेटी वो ही जज्बो वो ही शक्ति वो ही मतलब एक अंदर जुनून है। तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम जी, धन्यवाद।